जबलपुर के हनुमानताल थाना अंतर्गत ठक्कर ग्राम पंचकोइया बड़े कुएं के पास लाल बहादुर शास्त्री वार्ड निवासी परिवार दर दर भटकने और मदद की गुहार लगाने मजबूर हो गया है। परिवार के लोगों ने बताया कि उनकी 18 वर्षीय बेटी शिफा परवीन, जो कि मंद बुद्धि है और उसका एक हाथ भी काम नहीं करता है, जो कि 7 जून 2024 से लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। थाना प्रभारी ने बच्ची के मिलने पर मदद की अपील की है। एक हनुमानताल थाना क्षेत्र पंचकुइया लाल बहादुर शास्त्री वार्ड की एक लड़की है शिफा परवीन, पिता गयासुद्दीन, उम्र 19 साल। ये दिनांक 7/6/2024 से गुमशुदा है और ये अंतिम बार कटनी रेलवे स्टेशन में अगली रात में देखी गई थी। चूँकि ये बच्ची मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर है और विकलांग है एक हाथ से, तो इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो थाना हनुमानताल पुलिस स्टेशन अथवा कंट्रोल रूम जबलपुर को इस संबंध में सूचना प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे इस गुमशुदा बच्चे को उसके परिवार वालों से मिलाया जा सके। भैया, मेरी बेटी 7 जून 2024 से लापता है। थोड़ा मंद बुद्धि है वो, और लेफ्ट हैंड उसका हाथ जो है वो गड़बड़ है, और 7 जून से सुबह 10 बजे से वो घर से गई है और अभी तक कोई भी जानकारी नहीं लग पाई है उसकी। और जहाँ भी जिस भाई को भी जानकारी है उसकी लगती है तो थाना हनुमानताल में संपर्क करें, और हमारा जो मोबाइल नंबर है वो 9329454677 है। कृपया करके जिस भाई को भी इस मालूम चलता है या किसी भी से भी मालूम चलता है तो संपर्क करें थाना हनुमानताल। धन्यवाद। आपका नाम बताइए। गयासुद्दीन। आपकी बेटी की उम्र कितनी है? मेरी बेटी की उम्र 18 साल की है। आखिरी बार उसे कहाँ देखा गया है? आखिरी बार उसे कटनी स्टेशन में देखा गया था। 7 तारीख को घर से गई थी, 8 तारीख को सुबह 3 बजे उसको कटनी स्टेशन पर 5 नंबर प्लेटफार्म पे देखा गया था। आपका मोबाइल नंबर एक बार और बताइए। 9329454677। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ठक्कर ग्राम पंचकुइया बड़े कुएं के पास लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, जबलपुर। जबलपुर में राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने आज शनिवार को जिले के आदिवासी बाहुल्य विकास खंड कुंडेश्वर धाम की ग्राम पंचायत पडरिया के प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही श्री सीताराम के घर दोपहर का भोजन किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्री संतोष वरकड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आशा गोटिया, जनपद अध्यक्ष श्री सुरेंद्र धुर्वे भी उनके साथ थे। जबलपुर पुलिस ने जुआ खेलने वाले 4 जुआड़ियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से नकद 15,000 रुपये बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को संगठित जुआ सट्टा खिलाने वालों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे। थाना प्रभारी गोरखपुर और क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिली थी कि शनि मंदिर के पीछे जुआ खेला जाता है। इस सूचना पर जब मौके पर पुलिस के द्वारा दबिश दी गई तो वहां पर 4 जुआड़ी पकड़े गए। उनके कब्जे से 15,300 रुपये नगद और ताश के 52 पत्ते और अन्य सामग्रियां जब्त की गई। इन सभी पर 13 जुआ एक्ट की कार्रवाई की गई है और इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शेयर ट्रेडिंग की दुनिया में तगड़ा मुनाफा दिलाने का सपना दिखाकर एक शख्स द्वारा लाखों रुपए के फर्जी वाड़े को अंजाम दिया गया है। आरोपी ऋषि सिंह राजपूत मूलतः प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जबलपुर में नेपियर टाउन पर किराए के मकान में रहते हुए लोगों के साथ धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। ऋषि राज के माध्यम से और भी कई धोखाधड़ी के मामलों का खुलासा हो सकता है। हाँ, शिकायतकर्ता विकास अग्रवाल और उसके साथी 4-5 लोग थे जिनके द्वारा शिकायत की गई थी कि आरोपी ऋषिराज सिंह पिता महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा जो है शेयर स्टॉक को ट्रेडिंग करने के नाम से प्रवंचना कर इनसे राशि ली गई है और इनसे मिलने वाले मुनाफे को आपस में आधा बांटने कहकर इनसे फर्जी तरीके से जो है पैसा राशि प्राप्त करके लगभग 5 से 7 लाख रुपए की अकॉर्डिंग ऐसी राशि लगभग जो आरोपी के द्वारा इनसे प्रवंचनापूर्ण साधनों का उपयोग करते हुए और इनसे पैसा लिया गया और ट्रेडिंग का पैसा जो इन्हें जो शेयर स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं जो पैसा इनको वापस नहीं किया समय पे और सारे पैसे ये जो लगातार जो है शिकायतकर्ता परेशान थी उनकी द्वारा शिकायत
जांच पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी की हिरासत में लिया गया। आरोपी से पूछताछ करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इससे संबंधित इनको जो ट्रेनिंग देती थी उक्त संबंध में कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी थे जो इनसे जब्त किया गया है और प्रकरण में भी आरोपी गिरफ्तार करके न्यायालय प्रस्तुत करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी हैं? अभी आरोपी इसमें ऋषिराज अकेला आरोपी है। ये मेरा ऑफिस इन एपे टाउन में है। मैं ओमती थाने आया था। मैंने एक कंप्लेंट की है। एक बंदा है ऋषि सिंह करके, जिसे शेयर ट्रेडिंग का फर्म सब ब्रोकर है प्रॉफिट मार्ट का, और इसने क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करके फिर पासवर्ड को रीसेट करके और काफ़ी सारा गबन किया है इसने मेरे साथ करीब 1 लाख का। और जब हमने इसके फर्म का पता लगाया तो पता चला कि मेरे जैसे करीब टोटल 10 से 15 लोग हैं जिनका करीब 40 से 50 लाख का इसने गबन किया है और ट्रेडिंग के माध्यम से ऑनलाइन ठगी जिसको बोलते हैं ये की गई है। कितना पैसा देने को बोलता था इन्वेस्टमेंट करने को? इन्वेस्टमेंट करने पे इसका ऐसा था कि हम ट्रेडिंग करेंगे आपके बिहाफ पे और इससे 10 से 15% का हम आपको मार्जिन भी देंगे। और लेकिन ये ब्रोकेज के माध्यम से वो सारा पैसा अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता था ब्रोकेज फर्म के माध्यम से, और इस तरह से सबके अकाउंट ज़ीरो कर देता था। कहाँ पे है इसकी शॉप? इसका ऑफिस कौशल्या विहार अपार्टमेंट है जो वहाँ पे है, और एजेंसी जो है इसकी प्रॉफिट मार्ट, जो कि श्रुति सिंह जो इसकी भांजी है इसके नाम से है। मतलब ये ट्रेडिंग जो कर रहा है ये इलीगल ट्रेडिंग है, क्योंकि ये दूसरे के नाम से अकाउंट को और एजेंसी को ऑपरेट कर रहा है, जो कि सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से इलीगल है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पे ऑनलाइन जो फ्रॉड है उसकी धाराएं लगा के, और जो भी हमारा पैसा है बहुत सारे लोगों का करीब 40 से 50 लाख रुपए वो सारा इससे रिकवर किया जाए। कहाँ शिकायत देने आया? मैं ओमती थाने जबलपुर। आपका नाम? मैं विकास अग्रवाल। शहर की जर्जर हो चुकी सड़कों की हालत को लेकर मध्य भारत मोर्चा के अध्यक्ष सौरभ यादव के नेतृत्व में डामल लेकर नगर निगम महापौर को देने पहुंचे। सड़कों की हालत पर मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि आज जो शहर की सड़कों की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है और नगर निगम सुस्त अवस्था में बैठा हुआ है। नगर निगम के पास डामल नहीं है तो हमसे ले ले और जल्द सड़कों की मरम्मत करवाए। विगत कई महीनों से देखने में आ रहा है कि शहर के मुख्य मार्गों की सड़क जो है वो जर्जरपूर्ण स्थिति में है, जो कि अभी हाल ही में डली थी। उसका टेंडर हुआ था तो हाल ही में डली थी, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं टिकी और उसका डामर उखड़ गया। वहाँ पर गिट्टी दिखने लगी। आए दिन हादसे दुर्घटनाएं होने लगी। कभी महिला गिरती है तो कभी बुजुर्ग गिरते हैं, कभी कोई जवान गिर जाता है, धूल उड़ती है, आँख कान नाक में जाती है। जैसे लेकर कई बार निगम में और जिम्मेदार जो पदाधिकारी जिम्मेदार अधिकारी उनको बोला गया कि यहाँ पर डामलीकरण कराइए, आप यहाँ पर जो दुर्घटनाएं हो रही वो होना बंद हो, मुख्य मार्ग आवागमन रहता है। उसके बाद भी ये ऐसी सुप्त अवस्था में सो रहे हैं, ये चेत नहीं रहे हैं, जिसको लेकर आज हम विवश होकर यहाँ नगर निगम महापौर को डामल लेके आए। एक संकेत रहा हमारा ये कि आप डामल ले लो अगर आपके पास डामल नहीं है, और वहाँ पर डामलीकरण कर दो, जिससे दुर्घटनाएं ना हो, जो आवागमन है वो बाधित ना हो और किसी को नुकसान ना हो। इसे लेकर आज हम मध्य भारत मोर्चा के सदस्य आए थे और हमने मांग करी है कि अगर निगम में डामलीकरण खत्म हो गया हो तो आप हम लोग से ले लो, हम लोग इकट्ठा करके दे रहे हैं। कहाँ गया सड़क का डामल? अभी रोड डली और डामल उखड़ गया, केवल गिट्टी बची है, गिट्टी रह गई और डामल बह गया। इसे लेकर आज हम मध्य भारत मोर्चा के सदस्य आए। सौरभ यादव, मध्य भारत मोर्चा पे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज जबलपुर प्रवास के दौरान यहां निर्माणाधीन अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सांसद श्री आशीष दुबे, कलेक्टर दीपक सक्सेना, पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह भी मौजूद थे।